नमस्कार। एक शब्द है जिससे हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा डरते हैं, हार। पर क्या हो अगर हार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए? अगर ये कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो तो? चलिए इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। ये सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो, जो कभी ठोकर खाकर गिरा ही ना हो? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और सच तो यही है कि असफलता या फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है। ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। चाहे कोई कितना भी कामयाब क्यों ना हो, उसके सफर में भी मुश्किलों और ठोकरों के निशान मिल ही जाएंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सब पर लागू होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हार का मतलब खेल खत्म नहीं होता। ये मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर का एक पड़ाव है। देखिए, किसी भी मुश्किल के सामने ना हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है हार मानकर वहीं रुक जाने का, और दूसरा रास्ता है एक सीखने वाला बनने का, जो हर गलती को, हर ठोकर को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बना लेता है। और बस यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। गिरने में कोई समस्या नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम उठने से ही इनकार कर देते हैं। याद रखिए, हार तो बस एक घटना है, एक पल, लेकिन हार मान लेना वो हमारा चुनाव है, हमारा फैसला है। अच्छा, अब आते हैं उस आइडिया पर जो सब कुछ बदल सकता है। क्या हो अगर हम असफलता को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक मैसेंजर, एक संदेश वाहक की तरह देखें? हर असफलता, हर हार हमसे बस इतना ही कहती है। वो ये बताने नहीं आती कि हम काबिल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो ये बताने आती है कि हमें अभी थोड़ी और तैयारी की, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। ये एक मौका है, कोई फुल स्टॉप नहीं। तो अगली बार जब भी कोई चीज वैसी ना हो जैसी सोची थी, तो उसे अपनी कमजोरी समझने की गलती मत कीजिएगा। वो तो बस एक कंपास की तरह है, एक दिशा दिखाने वाला, जो ये बता रहा है कि अच्छा, इस दिशा में और मेहनत करनी है। ये सुधार का एक रोड मैप है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है थॉमस एडिसन, वो इंसान जिसने अपनी एक खोज से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन पता है, उनकी कामयाबी की कहानी असल में हजारों नाकामयाबियों से लिखी गई है। जरा इस नंबर को देखिए, 10,000। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार नाकामी का सामना किया। सोचिए, अगर वो 100वीं या 1000वीं कोशिश के बाद ही रुक जाते तो आज दुनिया कैसी होती? और ये एक लाइन सीखने वाले के पूरे नजरिए को समझा देती है। एडिसन के लिए ये फेलियर थे ही नहीं, ये तो डिस्कवरीज थीं, खोज थीं। हर बार वो ये सीख रहे थे कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं करेगा, और यही सीख उन्हें सही तरीके के और करीब ले जा रही थी। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं कि हमारा असली मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि लगातार सीखते रहना होना चाहिए। देखिए, एक जीत हमें कुछ पलों की खुशी दे सकती है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हार से मिला सबक, वो अनुभव जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसीलिए नतीजा चाहे जो भी हो, सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो हमेशा कीमती होता है। तो जीत और हार दोनों ही हमें कुछ देकर जाते हैं। जीत खुशी देती है, लेकिन हार हमें वो चीजें देती है जो लंबे सफर में हमें ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अनुभव, समझ और उस अनुभव से पैदा हुई अंदर की ताकत। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि असफलता कोई सजा नहीं है, बल्कि एक टीचर है, एक छिपा हुआ टीचर। बस उस टीचर के सबक को समझने के लिए हमें एक जिज्ञासु छात्र, एक स्टूडेंट बनने की जरूरत है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। और जैसे ही हम ये स्टूडेंट वाला नजरिया अपनाते हैं ना, पूरा गेम ही बदल जाता है। क्योंकि तब हमें समझ आता है कि असल जीत तो सीखने की इस प्रक्रिया में ही छिपी हुई है। जो इंसान सीखने पर ध्यान देता है, वो कभी खाली हाथ लौटता ही नहीं। हर कोशिश के साथ उसे अनुभव, गहरी समझ, धैर्य और आत्मविश्वास जैसी कीमती चीजें मिलती हैं, जो किसी भी एक जीत से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। और यही असली शक्ति है। जो इंसान हर हाल में सीखना जानता है, उसे दुनिया की कोई भी हार रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हर हार उसे पहले से ज्यादा ताकतवर और समझदार बनाकर ही जाती है। वो इंसान एक तरह से अजेय बन जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि असली रुकावट हार नहीं, बल्कि हार के बाद रुक जाने का हमारा फैसला है। असली ताकत चलते रहने में है, सीखते रहने में है। इसे अपना एक मंत्र बनाया जा सकता है।
अगली बार जब भी कोई चुनौती सामने आए और नतीजा वैसा ना हो जैसा सोचा था, तो निराश होने की जगह खुद से बस ये कहें, ये एक छोटा सा बदलाव नजरिए में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। पर यह कोई डरावना सवाल नहीं है, बल्कि एक रोमांचक मौका है। जरा सोचिए, अगली ठोकर कौन सा नया और जरूरी सबक सिखाने वाली है? क्योंकि जो सीखता है वो असल में कभी हारता नहीं।